इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो इस कहानी में टावर ऑफ ट्रायल नाम का एक गेम होता है जिसे कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाता सिवाय हमारे मेन कैरेक्टर के। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर गेम को कंप्लीट करता है टावर ऑफ ट्रायल्स रियलिटी बन जाती है। तो अब आगे हम देखने वाले हैं कि कहानी में क्या होगा। कहानी की शुरुआत में नरेटर हमें कहता है एक बेकार गेम। ये एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि ये गेम कितना ज्यादा बोरिंग और अनबैलेंस्ड है। आगे हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं। इसका नाम है कैंग जिनहो। हम इसे जिन कहेंगे। जिन इस गेम को खेल रहा होता है। ये एक वर्चुअल रियलिटी गेम है और गेम का नाम टावर ऑफ ट्रायल्स है। आगे नरेटर कहता है जब ये गेम रिलीज हुआ था हार्डकोर गेमर्स गेम के डेवलपर्स को ट्रोल करते हुए उनके मजे लेते थे, क्योंकि गेम को कॉन्कर करने में बस एक ही शॉट लग रहा होता है। उन्होंने गेम को 1 साल तक खेला। हालांकि 3 साल बाद लोगों को समझ आया कि टावर ऑफ ट्रायल्स एक ऐसा गेम है जिसे खत्म करना नामुमकिन है। गेम के अंदर का इनविंसिबल गार्डियन पोलर रीजन जहाँ पे टेम्परेचर -60 डिग्री में होता है, जहाँ इंसान आधे घंटे में जम के मर जाते हैं। एक ऐसा लिब्रियंथ जो 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा फैला हुआ है। ये गेम मजे के लिए नहीं था, ये लोगों को टॉर्चर करने के लिए डिजाइन किया गया था। उसकी थोड़ी ही देर बाद ये गेम क्रैश होने लगा। सच कहा जाए तो लगभग क्रैश और खत्म होने लगा, लेकिन फिर भी कुछ हार्डकोर गेमर्स थे जो इस गेम को खेल ही रहे थे। फिर भले ही ये गेम कितना भी हार्ड क्यों ना हो, आगे हमें जिन को दिखाया जाता है। सिस्टम जिन को मैसेज देता है कि तुमने 15th फ्लोर को कॉन्करर कर लिया है। कॉन्करर का मतलब होता है जीतना। आगे सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशंस, तुम पहले इंसान हो जिसने टावर ऑफ ट्रायल्स को क्लियर कर दिया है। आगे हम जिन को देखते हैं। वो कहता है क्या सच में ये सच है? ये काफी मजेदार था। मैं स्टेजेस को बार बार रिपीट करता रहा जब तक मैंने सारे एस्पेक्ट को याद न कर लिया हो। इसलिए टावर को क्लियर करने के ओरिजिनल रास्ते मुझे कैसे ढूंढने हैं इसका सेंस मुझे मिल गया। ये काफी मजेदार था। भले ही इस गेम को खेलते हुए मेरे 11 साल चले गए। किसे पता था कि मैं वास्तव में लास्ट फ्लोर को क्लियर कर दूंगा। जरा देखो क्या मैंने इसे स्ट्रीम तो किया है ना। हाँ, देख के तो लग रहा है। क्या मुझे इसे यूट्यूब पे अपलोड कर देना चाहिए? वैसे एक बेकार गेम है पर शायद इस पे व्यूज आ जाएंगे। जिन आगे बढ़ने लगता है तभी हम देखते कि उसे सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था हमारे गेम की कीमती प्लेयर बनने के लिए आपका शुक्रिया। 12 घंटे में एक रिबूट अपडेट स्केड्यूल किया गया है। प्लीज अपडेट करने के बाद भी गेम को खेलना चालू रखे। मैसेज को देख के जिन अपने मन में कहता है मुझे तो इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक रिबूट अपडेट? हाँ, कंपनी के पास ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आया? क्या उनको रेगिस्तान में कोई तेल की बड़ी जगह मिल गई क्या? ये अपडेट कोई सेंस नहीं बना था। मैं यकीन से कह सकता हूँ इस गेम से कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। चलो छोड़ो यार, शायद उनके पास कोई प्लान होगा। भले ही वो गेम को रिबूट करे या ना करे, इस गेम को फिर से खेलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आगे हम जिन को अपने रूम में देखते हैं। उसने VR हेडसेट को निकाल दिया होता है। वो कहता है मैं आज से स्ट्रीमर और यूट्यूबर का जॉब छोड़ने का प्लान बना रहा हूँ। मुझे फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है पर मैं पहले ही 27 साल का हो चुका हूँ। मैं 500,000 वॉन में पूरा महीना गुजारना ये हमेशा के लिए नहीं कर सकता। आगे हम देखते कि जिन थोड़ी सी मौज मस्ती करता है। वो अपने फ्रेंड से बातें भी करता है। उसके बाद वो सो जाता है। आगे उठने के बाद वो कहता है अरे यार मेरा सर, मुझे टावर ऑफ ट्रायल जो मैंने क्लियर किया है उसका वीडियो भी अपलोड करना है। जिन अपने पीसी को ऑन करता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे हम देखते कि न्यूज चल रही होती है। वहाँ कहा जा रहा होता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स रियल लाइफ में अपीयर हो चुका है। ये देख के जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स? आगे जिन न्यूज को देख रहा होता है। वो लोग टावर ऑफ ट्रायल्स को देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। आगे हम देखते कि टावर ऑफ ट्रायल्स के ऊपर का आसमान रेड कलर में बदलने लगता है। जिन उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है अबे यार ये क्या हो रहा है? ये तो टावर ऑफ ट्रायल्स की ओपनिंग सीक्वेंस है। तभी जिन के सामने सिस्टम मैसेज देता है। रियल दुनिया में सिस्टम का मैसेज देख के जिन थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। सिस्टम जिन को बताता है टावर ऑफ ट्रायल्स रिबूट हो चुका है। पहला अपडेट कंप्लीट हो चुका है। सारे प्लेयर्स को टावर के सारे फ्लोर्स को 90 दिन के अंदर कंप्लीट करना होगा, नहीं तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। हम देखते हैं कि ये मैसेज काफी सारे लोगों के पास भी जा रहा होता है। ये सब देखे जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है मुझे ठंड रखना होगा। आगे जिन कपड़े पहन के टावर की तरफ निकल पड़ता है। वो अपने मन में कहता है अगर टावर ऑफ ट्रायल सच में रियलिटी बन गया है तो मुझे यहाँ पे समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे जल्दी जाना होगा। मुझे उस आइटम को ढूंढना होगा।
होगा और उसे लेना होगा। जिन जिस आइटम की बात कर रहा है उसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। आगे जिन काफी जल्दी से टावर की तरफ जाते हुए अपने मन में कहता है शायद ये दुनिया सच में खत्म होने को आई है, पर पता नहीं क्यों किसी कारण से मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। आगे हमें सेंट्रल सिटी को दिखाया जाता है। ये वही जगह है जहाँ पे टावर अपीयर हुआ है। हम देखते कि यहाँ पे काफी सारे लोग जमा हुए थे। एक लड़का कहता है लानत है, यहाँ हो या बुसान इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोरिया में होना ही नहीं चाहिए। तभी एक लड़की उसे कहती है क्या देश छोड़ोगे, ये देखो ये घटिया टावर पूरी दुनिया में आ चुका है। आगे हम देखते कि जिन यहाँ पे आ चुका है वो टावर के सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर वो अपने मन में कहता है अब समय है आगे बढ़ने का, ना कि भागने का। जिन अंदर जाने लगता है। वो अपने मन में कहता है कोरिया के सरोवर में ये जगह एक बाहर की जगह में से एक है। देश में ऐसे 30 जगह है और ये मेरे सबसे पास है। इसका मतलब ये है कि ये सेम जगह कोरिया में और 30 जगह पे अपीयर हो चुकी है। जिन अंदर जाता है हमें पता चलता है कि ये एक अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर है। जिन अंदर आ जाता है हम देखते कि यहाँ पे पहले से ही काफी सारे लोग आए हुए हैं। उनको देख के जिन अपने मन में कहता है वो सभी लोग जिन्होंने टावर ऑफ ट्रायल्स को पहले शुरू में खेला था वो यहाँ पे आ चुके हैं। सभी की सभी काफी ज्यादा चिंता में लग रहे हैं। यकीनन ये तो होना ही है, यहाँ पे अपीयर होने वाले आइटम्स की लिमिट होती है। अगर हम लगे रहे तो हम सभी में से वो 5 हो सकते हैं। तभी जिन को पीछे से कोई आवाज देता है और उसे कहता है तुम कैंग जिनहुक हो है ना। इस बंदे को देख के जिन का पूरा मूड ही खराब हो जाता है। वो मन में कहता है इसका नाम है ली जुंगसू, ये पेपरिका टीवी का पार्टनर स्ट्रीमर और यूट्यूबर भी है। इसके 5 लाख सब्सक्राइबर हैं और ये ओन कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है जिसे मुझे होना चाहिए था। जिन ली से कहता है क्या तुम्हें अभी स्ट्रीमिंग नहीं करनी चाहिए। ये सुन के ली जिन से कहता है अरे भाई ऐसी हालत में मैं स्ट्रीमिंग कैसे कर सकता हूँ। वैसे तुम्हारा हाई फ्लोर कौन सा है जिसे तुमने पार किया है। तुमने इस गेम को बहुत ही क्रेजीली खेला है। चलो यार अपने साथ काम करने वाले बंदे से तुम्हें सीक्रेट नहीं रखने चाहिए। जिनको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है वो अपने मन में कहता है साथ काम करने वाला। हाँ इस कमीने ने स्ट्रीमर को गलत डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाया। आखिर में वह जिन भी साथियों के साथ काम करता था जिन्होंने एकदम शुरू से शुरू किया था, इसकी वजह से उन्होंने अपनी कंपनी छोड़ दी। आगे ली जिन के कंधे को पकड़ के उसे कहता है मैं जानता हूँ तुम गेमिंग में काफी ज्यादा अच्छे हो, मुझे हेल्प करो और मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को और भी अच्छे टर्म्स दूंगा। बताओ तुम इसके बारे में क्या कहते हो। जिन ली के मुंह पे अपने सर से हमला कर देता है और उसे कहता है मुझसे ऐसे बात मत करो कि तुम्हारा मुझ पे कोई अधिकार है, तुम घटिया इंसान हो। हम देखते कि ली के कुछ दांत टूट जाते हैं और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। उसे ऐसी हालत में देख के जिन अपने मन में कहता है अब अच्छा लग रहा है। तभी जिन पीछे मुड़ता है और कहता है अब ये शुरू होने वाला है। हम देखते कि उस जगह पे पानी फैलने लगता है और कुछ ही देर में एक बड़ा सा ट्री वहाँ पे अपीयर हो जाता है। इस ट्री का नाम है मैंग्रोव। ट्री को देख के वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिन्हों उसे देख के अपने मन में कहता है क्या ये सच में टावर ऑफ ट्रायल्स की तरह है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। आगे सिस्टम बताता है मैंग्रोव ऑफ ग्रीड ग्रो होने लगा है। हम देखते कि ट्री पे 4 फ्रूट्स आ जाते हैं। उन्हें देख के जिन अपने मन में कहता है हर पका हुआ और टेस्टी फ्रूट फ्लेयर के एक स्टेट में से किसी स्टेट को बढ़ा देता है, जैसे स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टेमिना एंड मैजिक। ये एक अच्छा आइटम है पर वहाँ पे वो सिर्फ 4 ही है। अब चीजें इंटेंस हो जाएगी। हम देखते कि वहाँ के सारे लोग ट्री के ऊपर चढ़ने लगते हैं फ्रूट को पाने के लिए। हर कोई एक दूसरे को नीचे ढकेल रहा होता है। जिन साइड में शांति से खड़ा हुआ था। तभी ली जिन से कहता है लानत है, अगर हम साथ मिलके काम करते तो फ्रूट को आधे आधे में बांट लेते, हमारे लिए वो जीतने की सिचुएशन होती। अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। जिन उससे कहता है अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो एक जगह पे रुकना चाहिए, अभी समय नहीं आया है। आगे हम देखते कि एक बंदे को फ्रूट मिल जाता है और वो उसे खा लेता है। उसके एजिलिटी पॉइंट 3 से बढ़ जाते हैं। वो सब तो ठीक है, वो लड़की उसके साथ करना क्या चाहती है। खैर आगे हम देखते हैं इन लोगों को ऐसे पागलों की तरह लड़ते हुए देख जिन अपने मन में कहता है ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ऐसे फ्रूट होते हैं। जिन्होंने गेम को कुछ बार खेला है वो बस फ्रूट पे ही फोकस करते हैं। आगे हम देखते कि ट्री अचानक से मूवमेंट करने लगता है और वहाँ के सारे लोग गिरने लगते हैं। जिन अपने मन में कहता है हार्डकोर गेमर्स को अलग तरीके के रास्ते मालूम होते हैं। आगे ट्री वहाँ पे एक अटैक करता है। सभी लोग पीछे आ चुके थे। वो फ्रूट खाने वाला बंदा कहता है अरे यार मैं तो भूल ही गया, जब सारे फ्रूट्स को खाया जाता है तो चीजें खतरनाक हो जाती है। लानत है, मैं भूल गया क्योंकि मैंने गेम को बहुत पहले खेला था। आगे हम देखते कि डर के मारे वहाँ से सभी लोग जाने लगते हैं पर जिन वहीं पे खड़ा हुआ था। ली भी वहाँ से निकल रहा होता है। जिन उसे कहता है क्या तुम हार मान रहे हो। ली जिन से कहता है बिल्कुल, मैं बिना किसी कारण से यहाँ
मरना नहीं चाहता। जिन उसे कहता है अच्छा तो ऐसा है क्या, कितना शर्मनाक है। इस इवेंट का रियल रिवॉर्ड सारे फ्रूट खाने के बाद मिलता है। ये सुन के ली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जिन से कहता है क्या सच में तुम सच कह रहे हो। जिन उसे कहता है अगर नहीं तो अब तक मैं यहाँ पे खड़ा क्यों रहता। जिन की बातें सुन के ली अपने मन में कहता है मैं भी वही सोच रहा था, ये फ्रूट के लिए क्यों नहीं गया, तो कारण ये है। ली जिन से कहता है चलो माना कि तुम सच कह रहे हो, तो अब हमें क्या करना है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। जिन कहता है हमें ट्री के पास जाना होगा, अगर हम एक एक करके जाएंगे तो इजी टारगेट हो जाएंगे, तो हमें एक ही समय में दोनों साइड से जाना होगा। ली कहता है तो तुम डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो। जिन कहता है बिल्कुल सही। जिन और ली दोनों तैयार हो जाते हैं। जिन ली से कहता है याद रखना हम दोनों में से कोई भी हिचकिचाएगा तो खत्म हो जाएगा। ली कहता है चिंता मत करो, तुम्हें तो पता है मैंने भी इस गेम को काफी समय तक खेला है। आगे हम देखते कि जिन आगे बढ़ता है पर ट्री जिन पे अटैक कर देता है, हालांकि जिन से बच जाता है। वो मन में कहता है ली जोंगसू कहाँ है। आगे हम देखते कि ली अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो हंसते हुए जिन से कहता है तुम गधे कहीं के, तुम्हें लगा मैं तुम जैसे किसी की बात सुनूंगा, तुम चारा बनोगे। हम देखते कि जिन हंसने लगता है और वो कहता है शुक्र है इसकी पर्सनालिटी जरा से भी चेंज नहीं हुई, बेवकूफ कहीं के तुम हो जो चारा बनने वाले हो। हम देखते कि ट्री की सारी ब्रांचेस ली की तरफ आने लगती हैं और ली को जकड़ लेती हैं। ली जिन से कहता है मेरी हेल्प करो। जिन उसे कहता है मैं क्यों करूं, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो अब जाओ ना अपने लॉयर के पास और करो मेरे पे केस। आगे हम देखते कि ब्रांचेस ली को पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं और ली खत्म हो जाता है। आगे ब्रांचेस जिन पे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, पर जिन ने इतनी बार गेम को खेला होता है कि उसे ये भी पता होता है कि कितनी डिग्री टर्न लेने पर रूट से बचा जा सकता है। जिन सारे ब्रांचेस को डॉज करते हुए आगे बढ़ता है और आखिर में वो ट्री के हर्ट के पास आ जाता है। हर्ट को देख के जिन अपने मन में कहता है फाइनली मैंग्रोव का दिल खुद से दिखाई देने लगा। मुझे पता था जैसे मैंने गेम के अंदर सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, इधर भी सब कुछ वैसे ही होने वाला है। अब जबकि मुझे ये पता है कि ये कैसे अटैक करने वाला है, अब हार्ड पार्टी यही बचा हुआ है कि इसके खुद के अटैक को खुद पे कैसे लगाना है। हम देखते कि जिन ट्री के पड़े हुए एक टुकड़े को ले लेता है और वो ट्री से कहता है एक दूसरे से भिड़ने से अच्छा है कि क्यों ना तुम्हारे हार्ट को मुझे दे दो। ओके हम देखते कि ट्री रोर करने लगता है। जिन कहता है मैंग्रोव वैसे के इवेंट का मॉब है, तो इसलिए मुझे इससे EXP तक नहीं मिलेगा, मुझे बस हॉल ऑफ फेम में स्पॉट मिल जाएगा। ओके हम देखते कि ट्री ब्लड सकिंग वॉइंट स्किल का यूज करके जिन पे अटैक कर देता है। जिन कहता है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने गेम को कितनी बार खेला है, यहाँ तक मैं भी एक साथ इतनी सारी ब्रांचेस को डॉज नहीं कर सकता, हालांकि मैं इन पे वॉर करके इनकी दिशाओं को चेंज कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि जिन ट्री के टुकड़े का यूज करके ट्री के ब्रांचेस को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो ट्री के हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। जिन मन में कहता है मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये पार्ट मैंने अनंत बार खेला है। आगे हम देखते कि जिन हार्ट के पास लगभग पहुंच जाता है, तभी वहाँ पे मैजिकल बटरफ्लाइज आ जाते हैं। उन्हें देख के जिन कहता है ये तो स्लीप बटरफ्लाइज है, ये बटरफ्लाइज डिफेंस के लिए स्लीपिंग पाउडर को फैलाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में तुम्हें पता नहीं है कि इसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो बस इस पावर को सांस के जरिए अंदर लेते ही तुम बेहोश हो जाओगे। वैसे इसे काउंटर करना सिंपल है, तुम्हें बस अपनी सांस को रोकना होगा। आगे हम देखते कि जिन बटरफ्लाइज को भी पार करके पेड़ के हर्ट पे जंप लगाता है और हर्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। हर्ट के डिस्ट्रॉय होने के बाद ट्री मुरझा जाता है। सिस्टम जिन को मैसेज देता है तुम पहले हो जिसने मैंग्रोव ग्रेट को हरा दिया है। जिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आगे सिस्टम जिन को मैसेज देता है तुम्हारे अचीवमेंट कल एक दिन के लिए हॉल ऑफ फेम में रिकॉर्ड किए जाएंगे। हॉल ऑफ फेम एक ऐसी चीज है जब प्लेयर फर्स्ट टाइम कुछ अचीव कर लेता है तो उसका नाम वहाँ पे दिखाया जाता है। आगे जिनके सामने सिस्टम मैसेज देता है। सिस्टम कहता है प्लीज अपना नाम सेट कीजिए। उसे देख के जिन अपने मन में कहता है मैं इसी के आने का वेट कर रहा था। ये घटिया गेम तुम्हें हॉल ऑफ फेम में लिस्ट करने के लिए तुम्हारे पर्सनल इंफॉर्मेशन की डिमांड करता है। जिन सिस्टम से कहता है मेरा नाम नहीं है और मैं सब कुछ प्राइवेट रखना चाहता हूँ। जिन अपने मन में कहता है बिल्कुल मैं अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने से मना करूंगा। अगर किसी को पता चल गया कि मैं एक प्रोफेशनल प्लेयर हूँ तो मुझे फालतू का ही अटेंशन मिलता रहेगा।